जो आग जलाते हैं ना, आग जला करके बैठ जाते हैं। तब सर्दी के टाइम पे बैठ जाते, 10-11 बजे तक बैठते थे हम। तो बैठते बैठते एक दिन क्या हुआ, उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। तो अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तो जैसे हम सत्संग में बैठे थे तो लोग बाग कहते हैं कि अंतिम समय में जो मरता है आदमी उसको यमदूत लेने के लिए आते हैं। तो हम भी फिर मैंने देखा यार अपन भी तो देखे यमदूत कैसे लेने के लिए आते हैं। तो कहते हैं कि बोले कि जब आदमी की लास्ट समय स्टेज आती है मरने के समय, तो उसके आंखों से देखना, कानों से सुनना बंद हो जाता है। गले से बोलने के लिए कुछ बोलना चाहता है तो वो भी बोलना बंद हो जाता है। और उसकी जो जब वो क्या करता है, उसको जाना चाहिए तो वो खुद ही स्वयं उठ करके जैसे गेट की तरफ जाना चाहिए, तो गेट की तरफ तो जाएगा नहीं और दीवारों के बछीड़े मारेगा। तब हम समझते थे इसको कोई कुछ न कुछ को पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो तभी ये जा रहा है, तब उठा कर लेके जा रहे हैं। और अपन बैठाना चाहते हैं तो वो नहीं बैठता है। तब उसमें ऐसे कहते हैं कि वास्तव में कि उसकी इतनी पीड़ा होती है कि जब उसका अंतिम समय में जो जीव निकलता है तो उसके कभी तो गुदा चक्कर से उसकी लैक्टिंग में निकल जाती है। मैंने कईयों को देखा है, लैक्टिंग देखा है, कानों से खून निकल जाते हैं, नाकों से खून निकल जाते हैं। ये बहुत इतनी दर्दनाक विषय, खतरनाक मौत 1000 बिच्छू के डंक के जितना। दूसरी बात, और ऐसे मैंने कई प्रमाण देखा है। हमारे खुद का जो बड़ा भाई है, जो बड़े भाई साहब थे, तो वो इसमें SMS में आईसीयू में थे, तो वो इतना भयंकर तड़फड़ाए थे कि उसकी कोई देख नहीं सकता है, उसकी देख नहीं सकता। ऐसी दर्दनाक मौत होती है। तब मैंने परमात्मा से यही प्रार्थना की, हे प्रभु इस मौत से जीतने के लिए अपन को कोई ऐसा रास्ता दे कि जिससे अपन जीत सके। लास्ट में फिर समय ने परमात्मा ने सुना और हमने सतगुरु की शरण में आए। ये मृत्युंजय बहुत खतरनाक दृश्य है। वास्तव में बहुत खतरनाक दर्दनाक मौतें होती है। तो इसलिए तो कहता है कि वास्तव में कि अब साहब जी अपन को बार बार में सतगुरु यही तो समझाते हैं कि आप जीते जी अभ्यास करो, मरने का अभ्यास करो, कैसे जीते हैं कैसे मरते हैं। अब जितने भी संत महापुरुष हुए हैं ये बोलते हैं कि श्वासा का ध्यान करो। अरे गुरु नानक साहब जी ने तो 3 दिन तक बही नदी के अंदर वो परमात्मा का ध्यान करवाया था, तब उनकी श्वासें कहाँ चली गई थी, कहाँ चली गई थी। गर्भ में कौन सी श्वासें लेते हैं, उसका वो परमात्मा का ध्यान कैसे होता था। गर्भ में कैसे श्वास, उसमें श्वास है ही नहीं, वहाँ तो दिल की धड़कन चलती है। तो भी फिर भी उसमें क्या है कि अपन को परमात्मा की वो स्थिति, वो पिछले वाली जो स्थिति, जो गर्भावस्था में जो स्थिति है, उसको याद करना है अंतिम समय में। ये